देखिए, प्रदेश में हुआ है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 22 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और 8 को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। पीयूष समरिया को लगाया गया है कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल। और इस तरह से ये पूरी सूची जिसमें 22 अफसरों के तबादले, 22 आईएएस अफसरों के तबादले, क्योंकि इस सूची का इंतजार था। इससे पहले 108 आईएएस और उससे पहले 386 आरएएस के तबादले हुए थे और उसके बाद से इस सूची का इंतजार था, जो कि आज आईएएस अफसरों के लिए खत्म हो गया है। हालांकि काउंटडाउन अभी आईपीएस अफसरों की उस जंबो तबादला सूची का भी किया जा रहा है, जो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। पूरी 22 नामों की सूची फर्स्ट इंडिया ने आपको विश्लेषित करके बताई। इंतजार किया जा रहा था राजस्थान में अधिकारियों की ट्रांसफर सूची का। 22 नाम आईएएस अफसरों की सूची में। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, इंतजार किया जा रहा था अधिकारियों की ट्रांसफर सूची का। इससे पहले राजस्थान में जब जंबो ट्रांसफर हुए थे तो 108 आईएएस और 386 आरएएस के तबादले हुए थे और तब से ही इंतजार था। ऐश्वर्या, आज इंतजार आईएएस अफसरों के लिए तो मकबूल हुआ है, सूची जारी हुई है। में कुछ नाम ऐसे थे जिनकी सभी को प्रतीक्षा थी। जैसे भवानी सिंह देथा को अजमेर भेजा गया, तो भवानी सिंह देथा को लेकर उम्मीद थी कि वो यहाँ रुकेंगे और अल्टीमेटली भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग का दायित्व दे दिया गया है। दूसरा, इसी लिस्ट में पिछली बार लग रहा था ओम प्रकाश कसेरा किसी महत्वपूर्ण पद पर आएंगे। एक बार तो लगा था जेडीसी बन जाएंगे, बड़े काबिल अधिकारी हैं। अब इन्हें प्रबंध निदेशक राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड का जिम्मा दिया है। एक और एक्स्ट्रा चार्ज भी इनको दे दिया है। ऐसे ही शुभम चौधरी है, उन्हें अब सवाई माधोपुर भेज दिया गया है, क्योंकि लंबे समय से बाहर थी तो उन्हें यहाँ आना आवश्यक था। तो इसमें कुछ तबादले ऐसे हुए हैं कि कुछ दिन बाद ही उन्हें वापस दूसरी जगह लगा दिया गया। कुछ तबादले ऐसे भी हैं। तो वहीं जो अतिरिक्त प्रभार दिए हैं वो भी बड़े काबिले गौर है, महत्वपूर्ण है। जैसे पर्यटन विकास निगम जो है वो रवि जैन को मिल गया, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। प्रतिभा सिंह है, उनको पाली का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। तो जोधपुर पाली दोनों को एक तरह से एक कर दिया गया है। और ऐसे ही ओम प्रकाश कसेरा को दिया गया है। निकिया गुहान को राज्य चीको का प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। इसमें जो अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं इन पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए। बाकी के जैसे आप अभिषेक सुराणा की काबिलियत के आधार पर उन्हें चूरू भेजा गया है। चूंकि अभिषेक सुराणा काफी काबिल अधिकारी हैं तो उन्हें अब चूरू भेजा गया है। ऐसे ही कुछ एक जो पूरी लिस्ट पर अगर हम गौर फरमाएंगे तो मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पर होमवर्क किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दूसरी बात और है कि अब आईपीएस की सूची कितनी देर में जारी होगी, इस बात की प्रतीक्षा है। क्योंकि आईपीएस की सूची की प्रतीक्षा हर कोई कर रहा है। आईपीएस की सूची यूं मानकर चलिए कि बहुत सारे एसपी हैं, वो ये मानकर लंबे समय से चल रहे हैं कि हमारा तबादला होने ही वाला है। और अब यहाँ पर किस काबिलियत के आधार पर तबादले होंगे, क्या कुछ काबिलियत देखी जाएगी, कितने वरिष्ठ अधिकारियों से मंत्रणा की जाएगी, क्या कुछ फीडबैक लेने के बाद आईपीएस की सूची आएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस सूची में और भी कुछ परिवर्तन संभव थे। मुझे लगता है कि इसके बाद 2-3 और कुछ तबादले होंगे। 2-4 तबादलों को और फिर से कुछ इसमें फेरबदल होगा, फिर एक लिस्ट आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि जब ये आचार संहिता है उससे पहले आ जाए। आचार संहिता आने वाली है उपचुनाव की, इस बात को लेकर प्रतीक्षा है। लेकिन इसमें जैसे अब भवानी सिंह देथा की कल की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, तो संभव है वो अपनी तकलीफ बताकर आए होंगे। उर्मिला राजौरिया को अब कोटा से यहाँ जयपुर भेज दिया गया है। संभागीय आयुक्त से यहाँ पर वापस जयपुर भेजा गया है। तो कोटा से भेजा जाना, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। हरिमोहन मीणा को डीग से अब फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लाया गया है। डीग जिला कलेक्टर ये लगे हुए थे। पुखराज सेन को वापस भेज दिया गया है। अब डीडवाना कुचामन दे दिया गया है। तो यहाँ पर संभवतः ये पूरी लिस्ट जो है उस पर वापस से होमवर्क किया गया और ये लिस्ट अब जारी कर दी गई है। अब आईपीएस की तबादला सूची की प्रतीक्षा सभी को रहेगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि जंबो सूची वो होगी। लेकिन ऐश्वर्या, क्योंकि आईएएस, आरएएस और फिर आरपीएस के बाद आईपीएस की सूची का इंतजार सभी को है प्रशासनिक बदलाव के लिहाज से। लेकिन अभी नए जिलों पर भी, क्योंकि जो बनाए गए थे उन पर भी समीक्षा चल रही है, तो ये संभव भी है ऐश्वर्या, क्योंकि जिन जिलों में एसपी की नियुक्ति नहीं है या फिर नए जिलों को लेकर जो फैसला नहीं हो पाया उपचुनाव से पहले, वो जिले जहां पर एसपी बदलने भी तय हो सकते हैं अगर हाइपोथेटिकली आईपीएस अफसरों की सूची के बदलाव को देखा जाए। तो क्या लगता है, क्या बदलाव मुख्य तौर पर रहेंगे?
देखिए, आईपीएस की तो इंतजार है ही। आईपीएस में तो सबसे बड़ी जो गाड़ी है वो मुझे जो लगता है, जो मेरे सोर्स बताते हैं, जयपुर कमिश्नरेट से लेकर जयपुर रेंज आईजी, जयपुर रेंज आईजी के अलावा जोधपुर कमिश्नर के अलावा महत्वपूर्ण जिले जिनमें कि अलवर हो, अलवर के अलावा जयपुर के पास सीकर हो, कोटा जिला हो, कुछ जिले ऐसे हैं जिन पर विशेष फोकस रहेगा। कोटा में भी कौन आईजी होगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन एक चीज और है, जैसे इस पूरी सूची को अगर हम अभी देखते हैं तो इस सूची में आपको ये दिखाई देगा कि गायत्री राठौड़ जो है वो चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा उन्हें दे दिया गया था, लेकिन अब अमरीश कुमार लौट कर आ गए हैं जो ईशा फाउंडेशन में कार्यरत थे। जग्गी बाबा वासुदेव का फाउंडेशन है, वहां पर वो स्पेशल डेपुटेशन लेकर गए थे। बड़े भक्ति भाव वाले आईएएस हैं, कुर्ता पजामा धोती कुर्ता में रहने लगे थे, ईश्वर में बड़ी अटूट आस्था है। अब वो यहाँ राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा महकमा देखेंगे तो अब उनकी काबिलियत का यहाँ देखा जाएगा कि लंबे समय बाद लौटकर वो क्या कुछ जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर कहा जाए तो इस लिस्ट में के पाठक और गायत्री राठौड़ को डाउन किया गया है जी। और ये दोनों ही अधिकारी पिछली सरकार में, भाजपा की ही सरकार में सीएमओ में कार्यरत थे। तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि थोड़ा सा जब इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो अब इनका जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे को दिया गया है, संभवतः कोई मंथन किया गया होगा। जी ठीक है ऐश्वर्या, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हो गया है और ऐसे में आईपीएस की सूची का इंतजार है। ज्यादा बातचीत करेंगे इस खबर पर। हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आईएएस अफसरों की तबादला सूची इंतजार था, आ गई है, लेकिन अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर सूची का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मानकर चलिए शिवेंद्र की काउंटडाउन ही इसे लेकर है, क्योंकि इंतजार सिर्फ पुलिस महकमे नहीं बल्कि कई और लोगों तक, पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, सभी लोग इस सूची का इंतजार कर रहे होंगे अभी। कि मैं ये कहूंगा जैसी कि जो आईएएस की सूची है वो एक तरीके से इस समय आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आईएएस की इतनी बड़ी तबादला सूची की कोई ज्यादा संभावना नहीं थी। हालांकि फिट इंडिया ने आधे घंटे पहले बता दिया था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इसकी जरूरत दिख नहीं रही थी, क्योंकि 6 सितंबर को ही 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं राजस्थान में। जो गतिरोध था वो चूरू कलेक्टर को लेकर था। चूरू के जो कलेक्टर लगाए गए थे आशीष मोदी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। आईपीएस का इंतजार है, क्योंकि जो पिछली अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय के 50 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी इस सरकार में भी उन्हीं पदों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो रेंज आईजी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो और अधिक महत्वपूर्ण पोस्ट पर हो। तो जो इंतजार है वो आईपीएस की तबादला सूची का है, और ये इंतजार 6 तारीख से चल रहा है। जब से आईएएस की तबादला सूची आई है तब से इंतजार चल रहा है कि आईएएस की सूची आएगी, आईपीएस की सूची आएगी, लेकिन आईपीएस की सूची जारी हो नहीं रही। आज भी ये संभावना है, क्योंकि आईएएस की सूची आई है तो आईपीएस की तबादला सूची आ सकती है। और आईपीएस अधिकारी देर रात तक जाग रहे हैं। अभी भी कई आईपीएस अधिकारी पूछ रहे हैं हमको मैसेज और फोन करके कि हमारी सूची का क्या अपडेट है। तो उम्मीद है कि अब जब हलचल हुई है, आईएएस की तबादला सूची आई है, तो आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जल्द आ सकती है। और सभी को इंतजार है, खासकर जो पुलिस सेवा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, क्योंकि आईपीएस तबादला सूची का इंतजार सिर्फ आईपीएस को ही नहीं है। डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर, जो पूरा नीचे का तबका है पुलिस में, उन सभी को इंतजार है, क्योंकि आईपीएस के बाद फिर आरपीएस की भी सूची आनी है। और जब नया एसपी, आईजी की कई पोस्टिंग होती है तो उस पूरे रेंज में और जिले में हमको फेरबदल देखने को मिलते हैं। तो ये इंतजार किया जा रहा है पुलिस महकमे में कि क्या आज आईपीएस की तबादला सूची आएगी या नहीं आएगी। लेकिन शिवेंद्र, क्योंकि अभी जिक्र आपने जैसे किया, जयपुर पुलिस कमिश्नर हो गए, रेंज आईजी, जिन पर फैसले को लेकर अभी एक तरीके का कंफ्यूजन भी है कि फैसला आज क्या होगा क्या नहीं होगा। पूर्ववर्ती सरकार के समय से पदस्थापित ये है और नई ट्रांसफर लिस्ट से पहले जयपुर पुलिस कमिश्नर और जयपुर रेंज आईजी, इन दोनों के नाम पर फैसला पहले नहीं हो पाया था। तो क्या मानकर चले कि अब वो फैसला हो गया होगा? हालांकि 6-7 तारीख को भी इंतजार किया था शिवेंद्र इतना ही सूची का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जैती कि आईपीएस की तबादला सूची अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आईपीएस की तबादला सूची तैयार होती तो पहले आईएएस की तबादला सूची नहीं आती। अभी भी कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है, चाहे वो जयपुर रेंज आईजी के नाम पर हो, चाहे वो जयपुर पुलिस कमिश्नर के नाम पर हो, चाहे वो उदयपुर में आईजी के नाम पर हो, चाहे वो उदयपुर में एसपी के नाम पर हो। कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ के लिए अभी आईपीएस में गतिरोध बना हुआ है। यही कारण है कि पहले आईएएस की तबादला सूची आई है
और अभी भी ये माना जरूर जा रहा है कि आईपीएस की तबादला सूची आएगी, लेकिन जिस तरीके से समय निकला है 6 तारीख के बाद, रोज आजकल हो रहा है, उससे जब तक आईपीएस की तबादला सूची जारी नहीं हो जाए तब तक आईपीएस अधिकारियों को यकीन नहीं है कि यहाँ सूची आज ही आएगी, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया। तो सभी को इंतजार है, और सिर्फ एक पद नहीं, जिसकी वजह से गतिरोध, ऐसे बहुत पद है जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है, और यही कारण है कि आईपीएस की तबादला सूची में देरी हो रही है। अच्छा शिवेंद्र, के ये भी कारण है आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट जल्द आने की कोशिश अगर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस अधीक्षक के जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रतापगढ़ के एसपी लक्ष्मण दास को पिछली बार हटाया गया था, जिसके बाद चार्ज एडिशनल एसपी के पास है, दूदू में भी एसपी नहीं है। तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि एक दबाव वहां से भी पड़ रहा हो कि एसपी ही नहीं है जिलों के लिए? देखिए, ऐसा एक ही जिला है जहां पर अभी तक कोई भी एसपी नहीं लगा हुआ है, खाली जगह है, और वो प्रतापगढ़ है, क्योंकि वहां के आईपीएस को कुछ समय पहले लक्ष्मण दास को एपीओ किया था। उसका कारण ये था कि एनडीपीएस में वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उनको वहां से एपीओ कर दिया था। और एक जो जयपुर रेंज है, वहां पर स्थायी आईजी नहीं है, वहां पर जो अनिल कुमार टाक है, उनके पास चार्ज है इस समय आईपीएस है जो जयपुर रेंज आईजी का। तो ये दो जगह ऐसी हैं जहां अभी अधिकारियों की कमी है, और जयपुर रेंज में तो हमने देखा था कि जब स्थायी आईजी नहीं था उस समय भिवाड़ी में कितना बड़ा कांड हो गया था, ज्वेलर की हत्या कर दी थी उनकी दुकान में घुसकर। इसी तरीके से प्रतापगढ़ जो जिला है वो ऐसा जिला है जहाँ बहुत भारी तादाद में जो नशीले पदार्थ है उनका काम चलता है, उनकी सप्लाई होती है। तो जाहिर तौर पर सरकार के ध्यान में है कि कुछ जगह है जहाँ पर आईपीएस अधिकारी को लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि दूदू भी एक जगह है, लेकिन दूदू को इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं मान सकते क्योंकि वो भी रिव्यू में है, सरकार उसको कंटिन्यू रखेगी भी कि नहीं रखेगी, ये उनको फैसला करना है। लेकिन हाँ, प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक का नहीं होना, जयपुर रेंज आईजी में स्थायी आईजी का नहीं होना, ये कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल कमजोर करने वाली चीज है, क्योंकि जब तक स्थायी अधिकारी नहीं होता, जब तक उतनी अच्छी पुलिसिंग तो नहीं हो सकती जितनी अच्छी पुलिसिंग की हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, इंतजार इसी को लेकर है शिवेंद्र, क्योंकि इतना इंतजार अब हो गया है तो ये तो तय है ना कि सूची जब भी आएगी, आज आएगी या फिर कभी और, जंबो होगी ये सूची लंबी होगी। सूची में ये तय है कि 70 से ज्यादा नाम होंगे, बड़ा फेरबदल होगा, बहुत सारे आईपीएस अधिकारी हैं जो एसपी लगे हुए हैं उनको बदला जाएगा, करीब सभी रेंज आईजी बदले जाएंगे। कुछ नए रेंज आईजी जो अभी लगे हैं पाली और अजमेर, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी रेंज आईजीओ के बदलने की संभावना है, क्योंकि कई रेंज आईजी तो अशोक गहलोत के समय के लगे हुए हैं जो पिछली सरकार के थे, तो उनका तो बदलना ही है। क्योंकि हमने आईएएस तबादला सूची में भी यही पैटर्न देखा था कि अगर गृह विभाग और वित्त विभाग को छोड़ दिया जाए तो भी ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें एचओडी कांग्रेस सरकार के समय का हो, लेकिन पुलिस में ऐसा है। 50 से अधिक अधिकारी हैं जो एसपी भी हैं, आईजी भी हैं, और भी बड़ी पोस्टों पर है। तो जंबो सूची आएगी, लंबी सूची आएगी, इंतजार है आईपीएस अधिकारियों को कि कब उनकी तबादला सूची जारी होगी। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था, हमारे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव जिनकी रिपोर्ट के जिक्र चला है, बात आईएएस तबादलों की है। फर्स्ट इंडिया ने पहले संकेत दिए, शिक्षा निदेशक पद पर ज्वाइनिंग रुकी है। 8 सितंबर को फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रसारित किया था और आज खबर पर मुहर लगी है। आशीष मोदी बने रहेंगे शिक्षा निदेशक के पद पर। डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को लगाया ब्यावर के कलेक्टर के तौर पर। शुरू में आशीष मोदी की जगह अब युवा आईएएस अभिषेक सुराणा होंगे कलेक्टर। और चलिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव खुद जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, क्योंकि काफी पहले फर्स्ट इंडिया ने इस बात को लेकर संकेत दिया था और आज इस लिस्ट के जरिए सारी क्लैरिटी सभी के सामने। कैसे देखते हैं लक्ष्मण इस लिस्ट को आप? देखिए, निश्चित तौर पर इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो पूरा पेज यहीं पर अटका था। हमने 8 सितंबर को बताया था कि शिक्षा निदेशक को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया है। महेंद्र खड़गावत जो है उनको लगाया गया था, लेकिन बाद में फोन चला गया और इससे प्रभाव ये पड़ा कि चूरू कलेक्टर जो आशीष मोदी को लगाया गया था तो वहां भी दिक्कत हो गई, और जो आशीष मोदी ऑलरेडी शिक्षा निदेशक के पद पे थे, तो 3 आईएएस सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। आज इस बात पर मोहर लगी है, आशीष मोदी शिक्षा निदेशक के पद पे बने रहेंगे, बेहतर काम कर रहे थे। अंदर की खबर ये है, शिक्षा मंत्री चाहते थे कि आशीष मोदी ही यहाँ पर कंटिन्यू करें। दूसरी बात जो थी, वहां पर 2018 बैच के जो युवा आईएएस है अभिषेक सुराणा
जयपुर थे वो, उनको चूरू कलेक्टर लगाया गया है। और इसके अलावा महेंद्र खड़गावत जो को शिक्षा निदेशक लगाया गया था जिनको, उनको अब जो है ब्यावर कलेक्टर भेज दिया गया। अपेक्षाकृत छोटा जिला है, पहली बार कलेक्टरी मिली है खड़गावत को, लेटर एंट्री IAS बने थे, तो ये मोटे तौर पर हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा से पहली खबर लाता है और ऐसी खबर लाता है जो उस वक्त जब जिसकी बात हो रही होती है। तो मुझे लगता है ये खबर भी हमने 8 सितंबर को ब्रेक कर दी थी और आज इस सूची में तकरीबन 15 दिन बाद मोहर लगी है और वही हुआ है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कहा था। बाकी तबादले भी हुए हैं, जो 22 नाम आए आप देख रहे होंगे, कुछ अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं, तो तमाम चीजें हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये कोशिश है कि ब्यूरोक्रेसी ठीक से हो, क्योंकि सूचियों में उस वक्त भी ये निकल कर आया था कि जब 2-3 जगह ऐसी गफलत हुई, उसके बाद ये माना जा रहा था एक सूची आएगी और वही हुआ है। अब इसके बाद RAS की सूची भी आनी है, क्योंकि बहुत सारे RAS अधिकारियों के साथ इसी तरह की दिक्कत है, कई पद खाली है, और उसके बाद IPS। तो निश्चित तौर पर लगातार ब्यूरोक्रेसी को गियर अप करने की कोशिश सरकार और मुख्यमंत्री और CS कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण अभी जिस सूची का इंतजार है RAS सूची से पहले वो IPS सूची है, और यकीनन क्योंकि इतना लंबा इंतजार हो गया है, 6 और 7 तारीख को ये भी लग रहा था कि सूची आ जाएगी, लेकिन तब नहीं आई। उसके बाद मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर चले गए, वहां से लौटे और फिर भी अब आज लग रहा है कि सूची आएगी। क्या संभावना इसकी बीकानेर से जुड़ती हुई लगती है लक्ष्मण? अगर बदलाव होते हैं IPS अफसरों की तबादला सूची में, तो बीकानेर के लिहाज से क्या जो बदलाव है वो होने चाहिए या फिर क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, निश्चित तौर पर IPS सूची को लेकर भी हमने कहा था, जब बहुत चर्चा हो रही थी तब एक खबर हमने दी थी बीकानेर से कि सूची उस दिन नहीं आएगी, वैसा ही हुआ था। इस पूरे मसले में देखिए अभी अंदर की बात है, सरकार कभी भी इस बातों को कहती नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कमिश्नर कौन हो, इस पर पूरा पेच अटका है। जयपुर पुलिस कमिश्नर को लेकर चीजें हैं, 2-3 सीनियर IPS को लेकर बातें हैं, जैसा कि हम JDC को लेकर बहुत सारी चीजें थी। बड़े फैसले होने होते हैं, उस पर निश्चित तौर पर सरकार को भी चिंतन मंथन करना होता है। और ये जो बात ये कही जा रही है कि उस सरकार के अफसर या इस सरकार के, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि देखिए ऑफिसर वही है और मुख्यमंत्री तो बार बार इस बात को कह चुके हैं कि भैया कोई भी हम इस एनेक्स से देखते ही नहीं है, इस चश्मे से हम देखते ही नहीं है, हम तो सब पर नजर रखते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक संदेश है। इस बात को लेकर ये जरूर है कि IPS की सूची आनी है, लंबे समय से इंतजार है, बात होती रही, काउंटडाउन की बातें भी होती रही हैं, लेकिन जो पेच फंसा था वही है। अब कुछ चिंतन मंथन हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि ये सूची भी आएगी, लेकिन हाँ RAS की बिल्कुल लक्ष्मण इंतजार कर रहे हैं सूची का भी, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।